हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट जो आप लोग 2023 में एक सेट लॉन्च किया गया है, सभी सब्जेक्ट का एक एक मॉडल सेट आप लोगों का जारी कर दिया गया, उसका हम लोग आज इंग्लिश का देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल सेट से भी आपके एग्ज़ाम में 50% से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि जैक बोर्ड ने इस मॉडल सेट को जारी किया है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो चलिए इस मॉडल सेट को हम लोग अच्छे से समझेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पैसेज को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। कह रहा है कि दिस पैसेज इज़ अबाउट, ये जो पैसेज है वो किसके बारे में है कह रहा है, ठीक है। ध्यान से अगर आप इस पैसेज को पढ़ोगे ना, तो इस पैसेज में आपको गंगा के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप शुरू में स्टार्टिंग में ही देखोगे तो कह रहा है द गंगा रिवर इज़ ए स्कैरेट बॉडी ऑफ वाटर ऑफ हिंदूज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि द पैसेज इज अबाउट किसके बारे में बाबू, गंगा के बारे में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल कह रहा था रिवर गंगा इज आल्सो नोन एज, तो गंगा को हम लोग किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा, आपको देख लीजिए, भागीरथी, अलकनंदा और जाह्नवी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज, तो यहाँ पे कह रहा है जो गंगा को हम लोग पूजते हैं, किस रूप में पूजते हैं, तो माँ गंगा के रूप में पूजते हैं, ठीक है। माँ गंगा, है ना, याद रखिएगा, माँ गंगा के रूप में। अगला सवाल देखिए क्या है, हाउ रिवर गंगा इज़ यूजफुल फॉर इंडियंस, तो गंगा जो है इंडियन के लिए किस तरह यूजफुल है, यहाँ पर आपको ये बताना है। कह रहा है इट प्रोवाइड्स वाटर, ये पानी उपलब्ध करा देती है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ इरिगेशन, है ना, इरिगेशन, इसका मतलब होता है सिंचाई, ये सिंचाई का एक साधन है। इट सपोर्ट्स फिशिंग इंडस्ट्रीज़, यानी जो इंडस्ट्रीज़ होता है वो उसको भी सपोर्ट करती है, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, इसीलिए ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है द फर्टाइल सॉइल ऑफ गंगाज बेसिन सपोर्ट ऑन द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ऑफ, यानी कि सीधी सी बात है, आप यहाँ पे फोकस करो कि जो गंगा है, वो गंगा बेसिन जो होती है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक में किस देश को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका इंडिया और बांग्लादेश। किसको सपोर्ट करती है, इंडिया और बांग्लादेश को जो गंगा नदी सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, नेक्स्ट सवाल है हमारा द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड होली, इसका सिनोनिम्स बताना है, यानी मिलता जुलता माने रखने वाला वर्ड को बताना है आपको। होली का मतलब होता है पवित्र, जैसे होली कुरान हो गया, होली बाइबल हो गया, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, तो इस तरह से बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका ये हो जाता है सैक्रेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, सेम मीनिंग रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है द गंगा रिवर्स इज ए सोर्स ऑफ इरिगेशन, द प्रीपोजिशन इन दिस गिवन सेंटेंस, कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑफ का इस्तेमाल हुआ है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का आपको बताना है अपोजिट टाइप वर्ड, कौन हो जाएगा आपका बताओ। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लार्जेस्ट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट देखो क्या है, कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 9 to 14, यानी कि अब आप लोग को एक लेटर टाइप दिया गया है, इसमें आप लोग को भरना है। ये तो आएगा ही आएगा, और जब भी आएगा 4-5 नंबर लेकर आएगा, तो बिल्कुल आसान होता है, इसको समझ लो आप लोग। जैसे आपको यहाँ पे भरना है फादर, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं आता है, तो पता है आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो कुछ मत करना। इन 9 नंबर को यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्या है, फादर है। अब आ जाना ऑप्शन में, तो यहाँ पे देखना 9 नंबर का ऑप्शन में दिया हुआ है लविंग फादर, डियर फादर, हेलो फादर, हाय फादर। तो आप याद करोगे ना, सोचोगे, आपने कभी ना कभी देखा होगा चिट्ठी, तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा डियर फादर, क्या लिखा हुआ रहता है, डियर फादर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, वहाँ पे डियर भर देना, ठीक है। अब आ जाओ 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा आवर स्कूल इज ए डैश हिस्टोरिकल टूर, हिस्टोरिकल टूर का मतलब हो गया ऐतिहासिक, मतलब जो यात्रा इन लोग पर निकलेगा, टूर पे निकलने घूमने फिरने जो जाते हैं ड्यूरिंग दिस विंटर वेकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पढ़ो आवर स्कूल इज, आवर स्कूल इज क्या, ऑर्गेनाइज, यानी कि उसको तय करता है ना, ऑर्गेनाइज करता है क्या, या फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, दो हो गया।
और तीसरा होगा आपका ऑर्गेनाइज्ड, यानी सब में टेंस में चेंजिंग किया है। तो आप आ जाओ यहाँ पर अब, ठीक है, एक बार फिर से उसको देखो। देखो यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया है, ठीक है। जब कभी भी इज का इस्तेमाल होता है तो एम इज आर के साथ क्या लिखते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, बी हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कह रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे आई नीड योर डैश फॉर द सेम, ठीक है, नीड योर डैश, क्या नीड है इसको देखते हैं। परमिशन की उसको ज़रूरत पड़ेगी, क्या ज़रूरत पड़ेगी, परमिशन, आई नीड योर परमिशन, क्योंकि आपके पिताजी इजाज़त देंगे तब तो आप जाओगे घूमने फिरने, के ऐसे उड़ के चले जाओगे, नहीं ना जाओगे। अब आ जाओ यहाँ पर, आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। 13 हो गया ना, नहीं 12 पे आओ। कह रहा है प्लीज़ डैश मी इतना, प्लीज़ यानी कि पैसा मांग रहा है, ठीक है। 12 नंबर पे चले जाओ, प्लीज़ 12 नंबर पे, प्लीज़ सेंड, सेंड, सेंडिंग या इन सेंडिंग, ठीक है। तो पैसा भेजने के लिए बोल रहा है बाबू, ठीक है, क्या पैसा भेजने के लिए, तो प्लीज़ सेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लीज़ सेंड, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओगे, फिर से आपको पैसेज पे जाना होगा। पैसेज पे जैसे ही जाओगे, देखो यहाँ पे कह रहा है मेक द डैश अरेंजमेंट्स फॉर इट, ठीक है, मेक द डैश अरेंजमेंट फॉर इट। तो आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन पे, ठीक है। अरेंजमेंट करने के लिए बोल रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नेसेसरी, ताकि वो ज़रूरत वाले सामानों को क्या कर सके, अरेंजमेंट कर सके, आप पैसा भेज दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होता है, देखिए 14 आपको यहाँ पे दिया होगा, योर डैश सन, योर डैश सन, भाई कैसा सन बताइए, योर डैश सन, कैसा सन, ऑप्शन देखेंगे तो फिर आप लोग ऑप्शन पे आओगे। ऑप्शन जैसे ही देखोगे यहाँ पर योर, बताओ कौन सा हो जाएगा, योर, योर, योर लविंग सन, योर लविंग सन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है ना, आई डैश न्यूज़ पेपर एवरी मॉर्निंग, क्या करते हो आप, एवरी मॉर्निंग न्यूज़पेपर को रीड करते हो, क्या करते हो, रीड करते हो, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, द पैसिव वॉइस ऑफ द पुलिस काउट द थीफ, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, द थीफ वाज काउट, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 17 नंबर में देखिए, द डैश एप्पल ए डे, एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भरिए एन एप्पल होगा, क्या हो जाएगा, एन एप्पल हो जाएगा, एन भर लेना। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, एवरी वन एट द फेयर डैश लुकिंग फॉर मिसिंग बॉय, ठीक है। तो एवरी वन एट द फेयर, यहाँ पे आपको फिलअप करना है वाज, फेयर वाज लुकिंग फॉर मिसिंग बॉयज़, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, कह रहा है इट इज़ वेरी डेंजरस टू इंटर डैश इनिमी कैंप, ठीक है। यहाँ पे क्या भराएगा, इनटू, क्या भराएगा, इनटू इनिमी कैंप, इनटू द इनिमी कैंप। नेक्स्ट है द मैन ड्रॉप्ड मी डैश माई परमिशन, क्या हो जाएगा इसका जवाब, ऑफ माई परमिशन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक, ठीक है, हु रोट दिस बुक, सही जवाब बताइए इसमें से क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, बेबीज डैश व्हेन द आर हंग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बेबीज आ गया था, बेबीज, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेबीज क्राई, बेबीज क्राई, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, तो इसको पढ़ लो। इसको पढ़ने के बाद कह रहा है द गिवन लाइंस आर फ्रॉम द पोयम, ये किस कहाँ से लिया गया है, ये लाइंस आपको बताना है। तो ये जो लाइंस लिया गया है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इससे लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 में, दीज लाइंस आर कंपोज्ड, इस लाइन को किसने कंपोज किया है, किसने बनाया है, आपको बताना है। तो हो जाएगा फोए पे कैरी, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि टू होम डज हर रेफर टू इन द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में जो हर है वो किसको समर्पित है, आपको बताना है। तो ये थर्ड लाइन में हर है वो जो है एन ओल्ड लेडी को समर्पित है, एक बूढ़ी औरत को समर्पित है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। कौन कह रहा है,
द मैकेनिकल टीचर गेव मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन। ठीक है, तो जो मैकेनिकल टीचर थी, मैकेनिकल टीचर द मैकेनिकल टीचर गेव मार्गी टेस्ट, मार्गी का टेस्ट लिया आफ्टर टेस्ट, किसके टेस्ट के बाद। ठीक है, बताइए। तो आपको बताना है, यहाँ सही जवाब हो जाएगा उसका ज्योग्राफी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आपसे कह रहा हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, यानी कि ध्वनि और कंपन के लिए मन और शरीर को खेलना किसने सीखा था। ठीक है, तो किसने सीखा था भाई, बताओ। एविलियन ग्लेनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो क्या है, कह रहा है द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्पेरर औरंगजेब बैन, कौन सा म्यूजिकल इवेंट को औरंगजेब ने बैन कर दिया था। ठीक है, बताना है। तो पुंगी को बैन कर दिया था, किसको, पुंगी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ विच थिंग ए सडन डिमांड इरुप्टेड इन द मार्केट, यानी कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अचानक से किस चीज़ की मांग बाजार में उड़ गई थी। तो किस चीज़ की, बताइए। तो टेमरिंड सीड्स की, यानी इमली के बीज की, किसकी मांग बढ़ गई थी, इमली के बीज की। इसका मतलब होता है इमली का बीज। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, द न्यू टीचर कुड नॉट स्टूमच ए हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय, हेयर द फ्रेज कुड नॉट स्टूमच मीन्स। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि एक उस मुसलमान के साथ बैठा एक हिंदू पुजारी के बेटे को एक शिक्षक पेट नहीं भर सके। इसका मतलब यहाँ पर एक कहावत, एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया, पेट नहीं भर सके। इसका अर्थ बताना है कि क्या हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कुड नॉट टॉलरेट, कुड नॉट टॉलरेट, बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका, बर्दाश्त नहीं कर सका, इसका मतलब यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, द रोड नॉट टेकन इज कंपोज्ड बाय द, ये जो किसके द्वारा कंपोज किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, यही आपको बताना था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द ओनली वोमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज, विश्व की एकमात्र ऐसी महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह हासिल कर लिया है, बताइए उसका नाम क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा संतोष यादव। ठीक है, भूलिएगा मत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया। नेक्स्ट देखो, अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है, रसूल बख्श वाज बिस्मिल्लाह खान, रसूल बख्श बिस्मिल्लाह खान का कौन था, बताइए। सही जवाब हो जाएगा ग्रैंडफादर, दादा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द चाइल्ड वेंट टू ए फेयर विथ हिज, द चाइल्ड वेंट, बच्चा किसके साथ मेले में गया था, बताना है आपको। 34 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका पेरेंट्स के साथ, माता पिता हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉम हुम हैड द ग्रैंडफादर बॉट टोटो, दादाजी ने टोटो को किससे खरीदा था, बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा आपका ए टांगा ड्राइवर से, किससे, एक टांगा ड्राइवर से। नेक्स्ट देखिए, हु कुड वेव इंडलेस स्टोरीज एंड एंकडोट्स, इसका क्या मतलब हो गया, अंतहीन कहानियाँ और उपाख्यान कौन बुन सकता है, ये पूछ रहा है। तो कौन बुनेगा भैया, तो कौन बुनेगा, ईश्वरन, कौन बुनेगा, ईश्वरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स वेयर। ठीक है, यानी आपको बताना है मूर्खों के राज्य में ये दोनों क्या है, तो क्या है, इडियस है, यानी बेवकूफ़ है। आप बता दो कौन है भैया, बेवकूफ़ है। द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड, किसके कवर्ड थी, ये जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, किससे कवर्ड था, आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड से कवर्ड था। ठीक है भैया, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज अ बेहरमन्स ड्रीम, है ना, बेहरमन्स ड्रीम, उसका ड्रीम, उसका सपना क्या था, उसका सपना था आपका टू पेंट ए मास्टरपीस। ठीक है, यानी उसका सपना क्या था, एक उत्कृष्ट पेंट करने का सपना था। ठीक है, नेक्स्ट बताने, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, व्हाट डिड प्रशांत कंस्टेंटली यूज टू लोकेट द रोड, सड़क का पता लगाने के लिए प्रशांत किस चीज़ का प्रयोग करता था, आपको बताना है। तो स्टिक का प्रयोग करता था,
किसका प्रयोग करता था? स्टिक का प्रयोग करता था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। हमारे प्लेलिस्ट पे जाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जा कर के आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।